यदि निर्विकल्प जीना चाहते तो द्वंद्वों में जीना तो इसको कोई जरूरत नहीं है। तो बोले पूर्वं दृष्टात्वस्य भूतानि मज्जगत सभ्यासाध्या पश्चात् काष्ठपाषाण रूपवत्। क्या गहरा सूत्र है। पूर्वं दृष्टा तत्वस्य विभात्युन्मत्त जगत स्वाभ्यास्तात्म धिया पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत। अच्छे से पढ़ो तो अर्थ बाहर निकल रहा है। पूर्वं दृष्टा तत्वस्य, जिस जीव ने पूर्व में आत्म तत्व को जान लिया, वो आत्म तत्व को जान के वह जीव विभात्य जगत उन्मत्तवत। अब जिसने अपने स्वरूप की ओर प्रवेश किया है और वैराग का रस ले लिया है, वह दूसरे अन्य प्रपंच में डूबे मनुष्य कोई ताम झाम में फालतू नाटकों में जूझ रहे हैं, घर द्वार छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लगा जीव, और ये आनंद यात्रा दुनिया के कार्यक्रम में लगा हुआ है। ये षड्यंत्र रच रहे हैं दुनिया के लोगों को खुश करने के चक्कर में। ये हमसे खुश हो, समाज खुश हो, देश खुश हो, इसी खुशी खुशी में तो उनको पागल जैसे लगते हैं। उन्हें बोले क्यों लगते हैं पागल जैसे? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है उस पर लक्ष्य ही नहीं है विचारों का। दया के पात्र है सब, जो ये सुनाने में लगे हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इतनी लंबी दीवार हमने बना ली है। अरे तुमने कौन सी बड़ी दीवार बना ली है? गुलिस्तान बढ़ाइए आप। तो पहले उनको क्या लगता है, प्रारंभ में सारा जगत उन्मत्त लगता है, पर और गहरे में जाते हैं, और गहरे में जाते हैं तो फिर कहना पड़ेगा नहीं तो अभी थोड़े कम हो, तुम्हें द्वेष बुद्धि है, तुमको ये जगत उन्मत्त पागल क्यों दिख रहा है? नहीं, फिर जगत पागल भी नहीं दिखता उनको, पाषाणवत। फिर कैसा लगता है? पाषाणवत। सब जगत अपने प्रमन कर रहा है, जैसे पत्थर किसी से लेन देन नहीं है, ऐसे सारा जगत पाषाण के समान दिखता है। समझो संवेदनशील इलाका। देखो बालक, अब माना कि बे ऐसे हाथ कर रहे हैं, बे उधर चोटियां ले रहे हैं, ठीक है, तो बे पानी मांग रहे हैं। तो ये पानी तो मांगना ऐसा है कि एक व्यक्ति चोरी करने गया, सिद्धार्थ सागरी, एक सत्य घटना सुनिए आप। वो चोरी किसी करने गया। पहले जो रोड बनते थे मशीनें नहीं थी, तो हजारों लोग काम में करते थे, और बड़े बड़े ड्रम रखे रहते थे, ठीक है ना, तो डामर के ड्रम। तो ड्रमों को चुराने के लिए एक आदमी गया। अब वो खंतियों पड़े ड्रम, तो उधर चौकीदार भी लगे रहते हैं, अरे भाई सरकारी वस्तु है। तो चौकीदार थे, पुलिसकर्मी थे, तो ये गया चुराने के लिए। उसने एक वो ड्रम उठाया, जैसे ही उठाया तो उसने पुलिस ने देख लिया, उसने टॉर्च मार दी, बोली कौन है क्या है? तो मालूम उसने क्या किया, तुरंत ही अपने कपड़े खोले, सोच करने बैठ गया, वहीं बैठ गया। तो वो समझा यार आए सोच करने आया हुआ, धक्का लग गया होगा, चलो छोड़ो। तो सोच के बहाने खंती में उसने शुद्धि करी और लौट आया। तो ड्रम तो नहीं ले आ पाया, परंतु बच गया। ऐसे ही कोई पुरुष है, बोले पानी चाहिए, बाकी तुम समझदार हो। तो पाषाण के समान जैसे पत्थर है, इसमें तुम्हें राग देश आ रही क्या? तुम्हें पागल दिख रहा क्या? पत्थर पागल दिख रहा क्या आपको? ज्ञानी दिख रहा क्या आपको? कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे ही हम अपने में आनंदित हैं, जगत पाषाण के समान है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, उदासीन
उपेक्षा एक बहुत बड़ी द्वेष बुद्धि है संयमियों के अंदर, उसे पकड़ना चाहिए। असंयमी जनों को देख करके क्या तू घूमता रहता है, कुछ पालन कर। पाले तुम्हारा अच्छी भावना है, व्यवहार करेगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन तुम जो घर में द्वेष बुद्धि रखते थे ना, उसे तुमने बदल के लाए हो। उसके असंयम में गाली बकते रहते हो। नहीं, अपने संयम का आनंद लूटिए आप। और ऐसे कहो असंयम में जीना अच्छी बात नहीं, संयम मार्ग चुनो। यहाँ तक तो ठीक था, अच्छी बात थी। ये आ गया शराब पीता है, बेचारा आया तो है, शराब पीता है, तुम्हारे पास तो आया, कम से कम शराब पीते पीते आया। उन लोगों से अच्छा जो दूध पीते तुम्हारे पास नहीं आ रहे, वो शराब पी के तुम्हारे पास आया है। तो मित्र, उसे इतना अपमानित मत कर दो, फिर तुम्हारे पास कभी आएगा ही नहीं। शराब छूट जाएगी पर अपमान नहीं छूटेगा। इसे मुनियों को समझना चाहिए। किसी का अपमान मत करो। कोई शराब भी पीता है, उसको बिठाइए प्रेम से। वो पीता है, पर वस्तु है, पीता है ना, वो छूट जाएगा पीने वाली वस्तु। उसको प्रेम से तुम दुलार दो। देखो भाई आया अलवर से, कभी मुनियों के पास नहीं गया, ठीक है, और अभी महाराज जी आए तो उसको इतने अच्छा लगा, घर छोड़ने को तैयार हो गया। सोचो घर में धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, कह रहा महाराज जी पास जा रहा हम तो प्रेम दो, वात्सल्य दो। मदरा से महामोह क्या है? महामदरा मोह। यदि मोह छूट जाए ना तो सारे मत छूट जाएंगे। इसलिए इसका मतलब मदरा पीना अच्छी बात नहीं है, मदरा छोड़ना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।